गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है, कल हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.1। तो कल अपन ने 2.1 के 7 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। कितने सवाल पढ़ लिए थे? 7 सवाल। आज अपन इस वीडियो में शुरू करेंगे 8वें सवाल से। तो पिछले सवाल जो भी अपन ने किए हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि यदि इधर x है, इधर कोई भी संख्या है, यदि x के प्लस में कोई संख्या है, जैसे 1 है, तो दोनों तरफ -1 करेंगे। यदि x के माइनस में 1 है तो दोनों तरफ प्लस करेंगे। यदि x के गुणा में है तो दोनों तरफ जो संख्या है उसका भाग देंगे। यदि भाग में है तो वो संख्या से जो संख्या है उससे दोनों तरफ गुणा करेंगे। समझ में आया होगा? बिल्कुल सरल है कि यदि जोड़ में है तो घटाएंगे, घटा बाकी में है तो जोड़ेंगे, गुणा में है तो भाग देंगे और भाग में है तो गुणा करेंगे। देखिए 8वां सवाल पढ़ते हैं। 8वां सवाल है, निम्नलिखित को हल कीजिए। 1.6 बराबर y बट्टा 1.5। अपने को यहाँ पर y का मान याद करना है। x होता ही y हो, एक ही बात है। तो आपको बता दूँ, y के भाग में 1.5 है। y के भाग में क्या है? 1.5 अभी बताया था। यदि y का मान ज्ञात करना, यदि x का मान ज्ञात करना, इसके भाग में जो संख्या है उसे दोनों तरफ गुणा कर दो। तो दोनों पक्षों में 1.5 से गुणा करने पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 1.5 से गुणा कर देंगे तो 1.6 इंटू 1.5 बराबर y बटा 1.5 इंटू 1.5। 1.5 से 1.5 कट गया। 1.6 इंटू 1.5 सीधा गुणा कर लो आप। जैसे 15 इंटू 16 कर लिया, 240 आया। तो ये लास्ट पॉइंट, नीचे पॉइंट के इधर एक संख्या है, ऊपर भी पॉइंट के इधर एक संख्या, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा तो 2.40। तो y का मान कितना आ गया? 2.40। समझ में आ गया होगा? जैसे y के बटा में तो उसको अपन ने गुणा कर दिया। 9वां सवाल देखिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। 7x माइनस 9 बराबर 16। यहाँ पर इस सवाल में 7x है, एक तो गुणा में है 7, उससे तो भाग कर देंगे दोनों तरफ। एक माइनस में है, दोनों तरफ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो सबसे पहले माइनस है उसको जोड़ेंगे। माइनस का क्या है? 9 है, तो दोनों तरफ 9 जोड़ देंगे। 7x माइनस 9 प्लस 9 बराबर 16 प्लस 9 जोड़ दिया। देखिए 9 से 9 कट गए, माइनस प्लस के हैं, 16 और 9 हो गए 25। 7x बराबर 25। अब दोनों पक्षों में 7 से भाग लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? x के गुणा में क्या है? 7। तो 7x बटा 7 बराबर 25 बटा 7। 7 से 7 कैंसिल, तो x बराबर कितना आया? 25। इस प्रकार से ये आपके आंसर। सरल है ना? सबसे पहले जैसे माइनस में था तो हमने जोड़ दिया, और गुणा में था तो भाग कर दिया। अगला सवाल है, दसवां। निम्नलिखित को हल कीजिए। 14y माइनस 8 बराबर, जो अभी पीछे किया था पिछला सवाल सेम ही है। देखिए y के पास में जो एक तो माइनस का 8 है, तो दोनों तरफ 8 जोड़ देंगे। एक y के गुणा में 14 है, तो दोनों तरफ 14 का भाग लगा देंगे। समझ में आ गई बात? समझ में। अब देखिए 14y माइनस 8 बराबर 13। तो दोनों पक्षों में सर्वप्रथम क्या जोड़ दिया? 8। 14y माइनस 8 प्लस 8 बराबर 13 प्लस 8। माइनस 8 तो है ही पहले का, ये -8 और +8 कट गए। 13 + 8 कितने हुए? 21।
14y बराबर 21। अब दोनों पक्षों में 14 का भाग लगा देंगे। क्यों लगाया? क्योंकि y के गुणा में क्या है? 14 है। तो 14 से 14 कैंसिल, 21/14। अब ये 7 के पड़े से घट रहे हैं। 7 तिरी 21, 7 दूनी 14, यानी समान संख्या से घटना चाहिए। ये 7 का भाग दोनों के अंदर जा रहा है तो काट दो, और किसी का जा रहा है तो काट सकते हो। 11वां सवाल है, निम्नलिखित को हल कीजिए। सत्रह प्लस 6p बराबर 9। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ p का मान ज्ञात करना है। तो p के प्लस में 17 है तो दोनों तरफ 17 घटाएंगे। p के गुणा में 6 है तो दोनों तरफ 6 का भाग देंगे। पहले सबसे पहले घटा दिए, 17 प्लस 6p माइनस 17 बराबर 9 माइनस 17। 17 से 17 कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस। 6p बराबर माइनस क्या हो गया? 8। 9 में से 17 गया, माइनस की बड़ी है तो 9 माइनस 17 कितने होगी? माइनस की 8। अब दोनों पक्षों में 6 का भाग लगा दो। 6p बटा 6 बराबर माइनस 8/6। ये 6 से 6 तो कैंसिल हो गए, इधर p बच गए। अब 2 के बड़े से कट रहे हैं तो माइनस का 4 और 3, माइनस 4/3। 2 के बड़े से कट रहे हैं क्योंकि 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अगला सवाल, निम्नलिखित को हल कीजिए। x/3 प्लस 1 बराबर 7/15 है। कोई दिक्कत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहले x/3, इसके प्लस में 1 है तो 1 घटा देंगे। x के बटा में क्या बचेगा? फिर 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे, भाग में तो गुणा कर देंगे। घटाओ, x/3 प्लस 1 माइनस 1 बराबर 7/15 माइनस 1। ये घट गया x/3। अब लघुत्तम आया यहाँ 15, इसके बटा में क्या माना? 1। लघुत्तम लिया 15, 15 का 15 भाग 1, 1 को 7 से गुणा 7। यहाँ नीचे इसके बटा 1 के बटा में 1 माना, 1 को 15 भाग 15 और 15 को 1 से गुणा 15। x/3, 7 में से 15 जाते हैं तो माइनस का 8 बटा क्या बच गया? 15। अब देखिए, दोनों पक्षों में 3 से क्या कर दिया? गुणा में, क्योंकि ये भाग में है इसलिए गुणा कर दिया। 3 से 3 कैंसिल, माइनस 8/15 इंटू 3। 3 के बड़े से 15 कट गया 5 बार, 8 तिरी 15, यानी माइनस का 8/5 ही आपका आंसर। 5 तिरी 15। तो ये आपकी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। कल पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। तो सबसे पहले इनको रफ कॉपी में मिलाने सवाल, आपको रफ कॉपी में मिलाने के बाद में ये सभी सवाल आपको फेयर कॉपी के अंदर करने हैं। यदि कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो को दोबारा रिप्लाई कीजिए और दोबारा देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। धन्यवाद।